5 पाकिस्तानी नागरिक लौटे अपने देश। 44 नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर कर रहे निवास। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सड़क पर उतरा जन आक्रोश। बाहरी लोगों और फुटकर विक्रेताओं का होगा आइडेंटिफिकेशन, नप्पा अध्यक्ष ने दिए निर्देश। जिले में 5 पाकिस्तानी नागरिक 7 दिनों की वीजा पर बालाघाट आए थे। उनके वीजा की अवधि समाप्त होने पर वे 22 अप्रैल को पाकिस्तान लौट गए हैं, जबकि 44 नागरिक आज भी लॉन्ग टर्म वीजा पर निवास कर रहे हैं। बालाघाट जिले में अवैध रूप से निवास कर रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की खोजबीन कर पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। बालाघाट एसपी नगेंद्र सिंह ने कहा कि 44 नागरिक सिंधी समाज के हैं। वे लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं। उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सीएए के तहत उनकी नागरिकता देने का प्रयास सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले के अंदर यदि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं तो उनकी खोजबीन की जाएगी। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने सभी लोगों को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर निवासरत है तो उसे तत्काल भारत छोड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। उसी के तारतम्य में पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं और हमने ज़िला स्तर पर भी इसके संबंध में विस्तृत निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को प्रेषित किए हैं। वर्तमान में हमारे ज़िले में 44 लॉन्ग टर्म वीज़ा पर निवासरत सिंधी नागरिक हैं, जो कि नागरिकता के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया है और एक वो सीएए की प्रक्रिया के तहत उनका नॉर्मलाइजेशन भी करने के सरकार प्रयास कर रही है। उसके अलावा कुल 5 नागरिक ऐसे पहले हमारे रिकॉर्ड में हमने अवलोकन किया था जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे। वो करीबन 22 तारीख की दिनांक में अवधि समाप्त होने पर ही यहाँ से चले गए। जिले में 4 आदिवासी बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म और प्रदेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में 8 मई को बालाघाट जिला बंद का विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये आह्वान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने किया। मंगलवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 4 मासूम बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, बावजूद इसके सत्ता और सत्ता पक्ष के लोग सामने नहीं आ रहे। इस मामले के विरोध में 8 मई को बालाघाट जिला बंद किया जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन कर एसपी का तबादला करने, हट्टा थाना का पूरा स्टाफ बदलने सहित अन्य मांग की जाएगी। इतना ही नहीं, दिल्ली जाकर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की जाएगी। यहाँ चोरियां लगातार हो रही है, थाने के आसपास बालाघाट में चोरियां हो रही है लगातार, गांव-गांव में शराब बिक रही है, रेत का भी धंधा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। कहीं पर रोक की पुलिस ने एक हाथ को पकड़ा कभी, और ट्रैक्टर को पकड़ता है, ट्रैक्टर को पकड़ो, हमको उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ये बड़े जो रेत माफिया से किसी को पकड़ा क्यों नहीं पकड़ी पुलिस? उनसे लेन देन हो रहा है, शराब माफिया से लेन देन हो रहा है। और एसपी का, यहाँ का एसपी जो है नागेंद्र सिंह, उसका आचरण तो बहुत गंदा आचरण, बहुत घिनौना आचरण उसका। जिले में तेंदुपत्ता तोड़ाई का कार्य प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में ठेकेदारों से नक्सलियों द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है ताकि नक्सली किसी भी तरह से अपने मंसूबों पर कामयाब न हो पाए। बालाघाट एसपी नगेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 58 से अधिक समिति तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य करेगी। इसके लिए 21 ठेकेदारों ने अनुबंध किया है। जिले में 720 से अधिक तेंदुपत्ता फड़ों का संचालन किया जाएगा, जिसमें से 250 फड़ ऐसे हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में संचालित होंगे, जिस पर पुलिस की विशेष निगाहें रहेंगी। पुलिस ने नक्सलियों की अवैध वसूली को रोकने के लिए ठेकेदारों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की है, जिन्हें पूरी योजना के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। एसपी ने कहा कि जिले में सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। बालाघाट जिले में हर वर्ष तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम होता है। इस वर्ष भी तेंदुपत्ता तोड़ाई के सीजन की शुरुआत वन विभाग ने निविदा खोलकर कर दी है। कुल 21 ठेकेदारों ने इस बार भाग लिया है उसमें, और करीबन 58 से अधिक तेंदुपत्ता समितियों का भी गठन किया गया है और पूरे ज़िले में 720 से अधिक फड़ें संचालित होंगी। इनमें से करीबन 250 तेंदुपत्ता की फड़ें ऐसी हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में। आपको भली भांति अवगत है कि पिछले काफ़ी वर्षों से बालाघाट पुलिस तेंदुपत्ता की में जो अवैध वसूली नक्सलियों के द्वारा की जाती है उसके विरुद्ध एक कड़ा अभियान चला रखा है। और मार्च 26 में जो हमारी डेडलाइन है, जिसके तहत हमें नक्सलवाद को समूल रूप से समाप्त करना है,
इस वर्ष हमने विशेष तौर पर तेंदुपत्ता से होने वाली अवैध वसूली को पूरी तरह से रोकने का एक अभियान को आज शुरुआत करी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में 14 वर्ष की उम्र से सेवा दे रहे वृत्त दीवान दास भारद्वाज के सेवानिवृत्त होने पर 29 अप्रैल को स्कूल परिसर में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी A के उपाध्याय, सेवानिवृत्त DEO R के लटारे, BEO T के गौतम सहित अन्य अधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे। दीवान दास को शॉल श्रीफल भेंट कर पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया गया। उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया गया था। समारोह के बाद ढोल नगाड़ों के साथ बाइक रैली में उन्हें घर तक पहुंचा गया। प्रभारी प्राचार्य शरद ज्योतिषी ने बताया कि दीवान दास ने 14 अक्टूबर 1977 से सेवा शुरू की थी। कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करते हुए पूरे स्टाफ का दिल जीत लिया। आज हमारे विद्यालय में जो वृत्त हैं दीवान दास भारद्वाज जी, इनकी सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। और ये लगभग जो हमारे दीवान दास भारद्वाज जी हैं 1977 में शासकीय सेवा में आए थे। उस समय इनकी उम्र केवल 14 साल थी और आज लगभग 47 वर्ष की सेवा के बाद आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट का पूरा परिवार है, शाला परिवार है। साथ में हमारे बीच जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय अश्विनी उपाध्याय सर उपस्थित हैं। इस विद्यालय में पूर्व प्राचार्य रहे आदरणीय R के लटारे सर, आदरणीय LC मानवटकर सर यहाँ पर इस कार्यक्रम में। साथ ही उस समय के जो शिक्षक हैं, जो आदरणीय रत्नदीप परिहार सर हैं, श्री तिलक गौतम सर हैं, सबकी उपस्थिति में आज इनको जो है भव्य विदाई जो है इनको यहाँ पर प्रदान की जाए। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत 23 अप्रैल की रात हुई 3 आदिवासी नाबालिग सहित 4 लड़कियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपने का दौर जारी है। वहीं मंगलवार को कांग्रेसी सहित आदिवासी संगठनों ने आरोपितों को फांसी की सजा दिए जाने व पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सर्व समाज के युवाओं द्वारा काली पुतली चौक में आरोपियों का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। नारी शक्ति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। शक्ति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। आदिवासियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। दुर्भाग्य का विषय देखिए कि जब ये घटना होती है 4 दिन बाद तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने तरफ से सद्भावना नहीं बोलता, एक लफ्ज़ नहीं निकलता। दुर्भाग्य ये देखिए, जब प्रदेश की जनता वोट करती है और जब तुमको मुख्यमंत्री बनाती है तो प्रदेश की जनता ये चाहती है कि आप हमारे संरक्षक बनो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 4 आदिवासी बच्चियों का बलात्कार होता है और मुख्यमंत्री कोने में सोया रहता है। उसको प्रदेश की भोपाल की AC वाली कुर्सी से फुर्सत नहीं मिलती। तो आज बालाघाट में सारे समाज के लोग, आदिवासी जनरल, सारे समाज के लोग जो आज भारतवंशी कहते हैं, आज सारे समाज के लोग बलात्कारियों का पुतला जलाए। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ 7 लोगों द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा मंगलवार को नगर के अंबेडकर चौक से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने शीघ्र मांगे पूर्ण नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे रोकी ना के रोकी, भीम आर्मी से रोकी। अरे रोकी ना के रोकी, भीम आर्मी। भारत के कानून के तहत बाहरी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने एवं रहने और उन्हें पहचान के
प्रमाण संबंधित निकाय एवं थानों में प्रस्तुत करने होते हैं। यही कुछ अन्य प्रदेशों से किसी जिले में लंबे समय से रहकर व्यवसाय करने वालों पर भी नियम लागू होता है। बीते दिनों कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। बाहरी राज्यों से आने वाले तथा लंबे समय से नगर में निवासरत बाहरी लोगों की पहचान के लिए अब नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा अभियान चलाकर सर्वे कर जानकारी जिला व पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर 29 अप्रैल को नपा सभागार में नपा अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक ली। आपको हर व्यक्ति से संपर्क, आप लोगों को तो मालूम, देखो कोई नया व्यक्ति भी ठेला लगाएगा तो आप समझ जाओगे कि हमारे वार्ड में ये चेंज हुआ है। किसी ने भी अगर एक छोटी सी दुकान भी लगाया तो आप समझ जाओगे कि नई दुकान लगी है।